गजब है उत्तर प्रदेश। अब तो गांव के मुखिया भी नहीं महफूज दिख रहे, सेफ नहीं दिख रहे। ताज़ा मामला रदौली क्षेत्र के ग्राम पचलो का है। आपको बता दें कि एक खड़ंजे का विवाद था, उसके ऊपर आरसीसी का एक काम चल रहा था, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध जब किया तो वहाँ पे जब गांव के मुखिया पहुँचे तो उनके ऊपर कुछ लोगों ने, उसी गांव के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक गांव के मुखिया की बेइज्जती की जा रही है और उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और उसको मारा गया। क्या कानून व्यवस्था के अंदर इस तरह से किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत है? क्या अगर प्रधान वहां पे गलत कर रहे थे, प्रधान जी अगर वहां पे कुछ उल्टा सीधा कर रहे थे, तो क्या आपको कानून के पास नहीं जाना चाहिए था? क्या आपको न्यायालय नहीं जाना चाहिए था? क्या आपको शासन प्रशासन का सहारा नहीं लेना चाहिए था? आप ही जज बन गए, आप ही पुलिस बन गए, आप ही एक सलाहकार बन गए। सवाल यहाँ पर कई ऐसे खड़े होते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं किस तरह से एक गांव के मुखिया को लोग उठा उठा के पटक रहे हैं और उसको उठने का मौका नहीं दे रहे, जो कि पडरंगा पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और उसके ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये उठता है वो ये है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं था? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान तो नहीं था? क्या ऐसा तो नहीं था कि ग्राम प्रधान को वहाँ पर बुलाया जाए और उनके ऊपर किसी बहाने से हमला कर दिया जाए? क्या इसके ऊपर कोई राजनीतिक दल तो नहीं है जो इसके पीछे बैठकर वो आपस में लड़ाने का काम करवा रहा? क्योंकि इसके अंदर कई सवाल आते हैं। ये बहरहाल ये पुलिस का काम है, पुलिस इस चीज़ की विवेचना करेगी, लेकिन इसके अंदर सवालात खड़े होते हैं। अगर जब सवाल खड़े होते हैं तो सवाल करना हमारा एक फर्ज होता है और कर्तव्य होता है। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से कानून के मामले में शिकंजा लगातार कसते नजर आते हैं और पुलिस भी काफ़ी एक्टिव नजर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपराधी खौफ खाते हैं, अपराधी भागते हैं और अपराधी पूरी तरह से अपने आप को बचाव में, अपने आप के बचाव में लगे होते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधान के ऊपर जो हमला हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह से अपराध करने का या कानून के साथ खिलवाड़ करने का किसी को हक और अधिकार नहीं है। लेकिन आखिरकार ये कौन लोग हैं कि इस तरह से कानून को हाथ में लेते हैं? ये कौन लोग हैं जो समाज को बदनाम करने का काम करते हैं? ये कौन लोग हैं? क्या ये शिक्षा से कहीं दूर तो नहीं? ये कौन लोग हैं जो शिक्षा से काफ़ी दूर दूर नजर आते हैं? ये कौन लोग हैं जो खुलेआम गुंडागर्दी करते नजर आते हैं इस सरकार के अंदर, जो कि बीजेपी सरकार के अंदर गुंडे, बड़े बड़े गुंडों ने प्रदेश को छोड़ दिया है, बड़े बड़े गुंडे वो जेल में हैं। ये कौन लोग हैं कि इस सरकार के अंदर जो लगातार कार्रवाई करती है, बुलडोजर चलाने का काम करती है, उसके बाद भी वीडियो जारी होता है और इस तरह से गुंडागर्दी करते नजर आते हैं? आखिरकार ये कौन लोग हैं कि जो बिल्कुल खुलेआम कानून को हाथ में लिए घूमते हैं? मैंने बार बार कानून का जिक्र क्यों किया? इसके पीछे भी राज है। राज इसलिए है, मैं कानून की बात इसलिए करता हूँ कि बार बार प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। मैं इसलिए बार बार कानून की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्या किसी मुखिया के साथ या किसी ग्राम प्रधान के साथ या किसी आम आदमी के साथ इस तरह से वीडियो बनाकर, जो वीडियो वायरल हो रही है, उसको अपमानित किया जा रहा है? क्या इसके ऊपर कोई और कार्रवाई होगी या नहीं होगी? क्या अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई पूरी तरह से होगी या नहीं होगी? क्या इस तरह के लोग अपराध करते प्रदेश में नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे? इसके ऊपर भी काफ़ी सवालात हैं और काफ़ी जवाबात भी हैं। लगातार हम इस तरह की आपको वीडियोस को दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। विकास के नाम पर अगर गांव का प्रधान विकास कराने की बात करता है, अगर कोशिश करता है कि विकास किया जाए, तो वहाँ के लोग ही विकास करने से उसको रोकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं
जिन्होंने अपने घरों के जो जीने होते हैं उन जीनों को उस खड़ंजे के बीचों बीच में बना लिया है, तो आखिरकार गांव का मुखिया विकास कैसे करेगा? अगर विकास करने पे आता है तो आप उसको मारने की कोशिश करते हैं, आप उसके ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद में कहते हैं विकास नहीं होता है। उसके बाद विकास को ढूंढते हैं आप लोग। विकास ऐसे नहीं होता है साहब। विकास करने के लिए, कराने के लिए मिलकर साथ में आना पड़ता है और एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर काम करना पड़ता है और आपस में मिलजुल कर रहना पड़ता है और एक दूसरे का योगदान करना पड़ता है और साथ में रहना होता है। लेकिन अब देखना ये है कि कितनी जल्दी पटरंगा पुलिस कानूनी कार्रवाई करके पूरी तरह से दोषियों को कहां तक ले जाती है और कहां तक नहीं ले जाती है। इसके बारे में कई सवालात हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदेश सरकार पर, प्रदेश की पुलिस पर कि अपराध करने वालों को, अपराधियों को बख्शती नहीं है। आप कभी भी मिलोगे तो आपको सजा जरूर मिलेगी।